Hi friends, I welcome you all to our new YouTube channel that is End of Pharmacy Fear. In this, we are going to study the introduction to medicinal chemistry. We are going to discuss all of these things via tricks and funny way. Okay? So, first of all, we are going to study these contents. In this, we are going to study introduction to medicinal chemistry, history and development of medicinal chemistry, physicochemical properties in relation to biological action. इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री? मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जैसे इसके नाम में ही हमें पता चलता है कि केमिस्ट्री दिया हुआ है। सो हम डेफिनेशन में लिखेंगे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस अदर स्पेशलिटीज़। सो अगर हमें डेफिनेशन याद भी नहीं रहे दोस्तों, तो फिर भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको सब्जेक्ट रहने वाला है इस सेमेस्टर में, फार्माकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, इन सब सब्जेक्ट्स का इंटरसेक्शन और ये ब्रांच है केमिस्ट्री के, इसे भी हम याद रख सकते हैं बहुत ईजी वे में। ओके, सो इसके बाद इसमें हम सीखने वाले हैं इन दिस डिज़ाइन, ड्रग की डिज़ाइन कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसी होगी, उसके साथ साथ सिंथेसिस कैसे की जाती है, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। ये हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। देन इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द SAR, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप? इन दिस सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर। ओके, सो इस स्ट्रक्चर में अगर CH3 ग्रुप ऐड किया जाए तो इस स्ट्रक्चर पे क्या अफेक्ट होगा, इसकी एक्टिविटी और बढ़ेगी या कम होगी, उसकी रिलेशनशिप क्या होगी, ये सब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसे कहते हैं, ये जो हम अभी हमने देखा उसे कहते हैं SAR, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसके बाद हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द MOA। व्हाट इज MOA? MOA इज मोड ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्टिविटी। सो अगर कुछ ड्रग हमारे बॉडी में जाता है तो उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, वो क्या इनिबिट करता है, किस चीज़ को वो बढ़ावा देता है, कौन सी चीज़ वो कम करता है, वो सब मोड ऑफ एक्शन में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस ड्रग का यूज़ क्या हो सकता है वो हम सीखेंगे। उसके बाद उसकी सिंथेसिस, ये सब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में सीखते हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट of medicinal chemistry. Okay, so in the history and development, the ancient civilizations of the Chinese Hindus found to be that they use therapeutic plants for treatment। जैसे हमको पता है कि आयुर्वेदा और बाकी के जो हमारे इंडिया में सिद्धा, यूनानी, ये सब जो सिविलाइजेशंस हो चुके हैं, वो क्या यूज़ करते थे, तो वो थेरेपेटिक प्लांट्स यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के लिए। ऑल्सो दे चूड कोका लीव्स की जो प्लांट्स थे, मशरूम्स थे, सिंकोना लीव्स और बार्क, वो सब वो च्यू करते थे, खाते थे, चबाते थे और उसका यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद मॉर्फिन डेरिवेटिव आपको पता होगा, तो वो यूज़ किया जाता है एज अ कफ सीडेटिव। ओके, कफ के ट्रीटमेंट के लिए मॉर्फिन सीडेटिव भी यूज़ किया जाता है। इन 1864 बारबिचूरिक एसिड वॉज सिंथेसाइज एज अ यूजफुल हिप्नोटिक। सो दोस्तों, हिप्नोटिक क्या है? हिप्नोटिक मीन्स दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू इंड्यूस स्लीप और क्वालिटी ऑफ स्लीप, मतलब अच्छी नींद आने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। देन इन 1875 सैलिसिलिक एसिड फॉर टाइफाइड फीवर वॉज इंट्रोड्यूस। इन 1875 सैलिसिलिक एसिड टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाता था। सो दोस्तों, हमें याद रख सकते हैं 75 में क्या आता है दोस्तों, तो 5 आता है, करेक्ट। और सैलिसिलिक एसिड में भी क्या आता है, यस आता है। इन दोनों की अगर हम डिज़ाइन देखें तो वो क्वाइट सिमिलर है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि 1875 में सैलिसिलिक एसिड यूज किया जाता था टाइफाइड फीवर के लिए। ओके, 1875 सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज व्हेन 1899 ईयर केम। सो इन दैट एस्पिरिन वॉज मार्क्ड एज एन एंटीपायरेटिक एजेंट। ओके, एंटीपायरेटिक एजेंट आपको पता ही होगा दोस्तों कि एंटीपायरेटिक एजेंट मतलब क्या। एंटी मीन्स ऑपोजिट, पायरेटिक मीन्स फीवर। सो दीज आर द एजेंट्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द फीवर और रिड्यूस द फीवर आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक एजेंट। सो हम ये लिख सकते हैं दैट 1899। उसके बाद आया साल 1930,
सो 1930 में डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग वॉज स्प्रेडेड ग्रेटली, नए नए ड्रग की खोज होने लगी और वो ग्रेटली उनका डेवलपमेंट और स्प्रेड होने लगा। उसके बाद आया ईयर 1928 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर। इस ईयर में क्या हुआ दोस्तों, इस ईयर में डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की विच वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक। ओके, और पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की, तो वो की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, ये आप AF से भी याद रख सकते हैं, ये की 1928 में। उसके बाद 20th सेंचुरी में पॉल इरलिच केम। ओके, पॉल इरलिच केम with the receptor therapy which makes us understand that the drug bind to the receptor based on chemical structure and composition। ड्रग जो होता है दोस्तों, सपोज दिस इज ड्रग, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। ओके, दिस इज रिसेप्टर, और जब ये ड्रग रिसेप्टर को बाइंड होता है तब ये उसके केमिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन शो करता है। सो दिस इज़ द बेसिकली रिसेप्टर थेरेपी। अगर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स पे फोकस कीजिए। कोई भी पॉइंट आपको समझाना होगा, अगर आप डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि यस, इस बंदे को आता है ये, और ये समझा सकता है और इसको अच्छी तरीके से इस टॉपिक समझ चुका है। तो दोस्तों यही था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम जल्द से जल्द मेडिसिनल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और आगे तो आपको स्ट्रक्चर्स और बाकी सब चीज़ें आएंगी, वो हम आपको ट्रिक्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू।